यंग चीन में रहता है। उसके घर के पास जंगल में एक जोड़ी हरी रंग के कबूतरों ने घोंसला बनाया था। यंग अक्सर उन्हें देखने जंगल में घूमने जाता था, लेकिन अचानक एक दिन उसने देखा कि कई कौवे लगातार उसके घोंसले के आसपास शोर मचा रहे हैं। कौवे का शोर सुनकर जब वो जल्दी से पक्षी के घोंसले के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि घोंसले के बीच में एक छोटा सा बच्चा डरकर चुपचाप बैठा हुआ है। लेकिन आसपास खोजने के बाद भी यंग को ये हरे कबूतर दिखाई नहीं दिए। इसलिए उसने दुष्ट कौवे से इस दुर्लभ पक्षी के बच्चे को बचाने के लिए उसे अपने घर ले आया। बच्चे को घर लाने के बाद यंग और उसकी बड़ी बहन मिलकर कई दिनों तक उसकी देखभाल की। हालांकि बीच बीच में यंग जंगल में उसके माता पिता को ढूंढने जाता था, लेकिन आखिरकार उन हरे कबूतरों को नहीं ढूंढ पाने के कारण उस नन्हे बच्चे की पूरी जिम्मेदारी उन पर आ गई। बच्चे को घर लाने के सिर्फ 6 से 7 दिनों के भीतर ही उसके शरीर पर पंख आने लगे हैं। हर दिन यंग और उसकी बड़ी बहन ट्यूब की मदद से उसे 8 से 10 बार खाना खिलाते हैं। जब उसकी उम्र सिर्फ 12 से 15 दिन की थी, तब उसके शरीर के काले पंख धीरे धीरे हरे रंग में बदलने लगे हैं। कबूतर का बच्चा इन कुछ दिनों में यंग के परिवार का एक सदस्य बन गया था। उन्होंने प्यार से उसका नाम पीकू रख दिया। सिर्फ 1 महीने के भीतर ही पीकू का शरीर हरे और सफेद पंखों से भर गया है। अब उसकी उम्र लगभग 50 से 60 दिन की हो चुकी थी। इसी बीच पीकू काफी बड़ा हो चुका था, लेकिन अभी भी वो अपना खाना खुद नहीं खा पा रहा था। इसलिए यंग उसे नियमित रूप से खाना खिलाता है। हालांकि पीकू ने कुछ ही दिनों में उड़ना सीख लिया था। अब वो यंग के घर के आसपास के पेड़ों पर उड़कर समय बिताता है। जब पीकू की उम्र लगभग 4 महीने की हो गई, तो उसके शरीर के पंखों के रंग को देखकर यंग समझ गया कि ये एक नर कबूतर है। पीकू के साथ यंग और उसके परिवार के सदस्यों का बहुत अच्छा समय बीता। लेकिन अचानक एक दिन सुबह पीकू बिना कुछ कहे ही कहीं गायब हो गया। यंग ने चारों तरफ खूब खोजा, लेकिन पीकू का कोई पता नहीं चला। लगभग 1 महीने के बाद यंग ने देखा कि उसके घर के आंगन में एक बरगद के पेड़ पर एक हरा कबूतर खुशी खुशी बरगद के फल खा रहा है। इतनी दूर से यंग ने पक्षी को देखकर पहचान लिया कि ये उसका प्यारा पीकू है। कुछ देर पेड़ के नीचे खड़े होकर उसे बुलाने के बाद आखिरकार पीकू धीरे धीरे नीचे आने लगा। फिर वो उड़कर अपने पुराने स्थान पर बैठ गया, जहाँ वो छोटे से बड़ा हुआ था। इतने दिनों बाद पीकू को फिर से पाकर यंग और उसके परिवार के सदस्यों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उस दिन पीकू ने पूरा समय अपने परिवार के सदस्यों के साथ बिताया। यंग कुछ देर सोचने के बाद उन्हें लगा कि शायद पीकू अपने जोड़ीदार को ढूंढने के लिए उड़ गया था, लेकिन प्यार के कारण वो उनके पास वापस आ गया है। इसलिए यंग ने फैसला किया कि वो पीकू को अपने घर के अन्य पालतू कबूतरों के साथ छोड़ देगा, ताकि वो धीरे धीरे उनके साथ दोस्ती कर सके। क्योंकि हजारों इंसानों से दोस्ती होने के बावजूद एक जंगली पक्षी था। उसे जीवित रहने के लिए अन्य पक्षियों का साथ बहुत जरूरी था। लेकिन यंग के उम्मीद के विपरीत हुआ। उसके घर के अन्य पालतू कबूतरों ने पीकू को बिल्कुल भी अपनाया नहीं है। लगभग 6 से 7 दिनों तक कबूतरों के साथ पीकू को रखने के बाद भी अन्य कबूतर उसे देखते ही हमला कर देते थे। उनके अत्याचार को सहन न कर पाने के कारण एक समय ऐसा आया कि पीकू फिर से कहीं गायब हो गया है। इस बार पीकू ने अपने दोस्त यंग को छोड़कर जाने के बाद यंग बहुत निराश हो गया, क्योंकि छोटे से उसे पाल पोसकर बड़ा करने के कारण यंग उसे बहुत प्यार करने लगा था। पिछली बार पीकू 1 महीने के भीतर वापस आ गया था, लेकिन अब लगभग 2 महीने हो गए थे और पीकू का घर वापस आने का कोई नाम नहीं था। खुद को सांत्वना देते हुए यंग ने धीरे धीरे पीकू को बोलने की कोशिश की। लगभग 3 महीने बीत जाने के बाद यंग अब धीरे धीरे पीकू को बोलने लगा था। लेकिन इसी बीच पीकू फिर से लौट आया। पीकू के इस बार वापस आने पर यंग ने उससे कुछ नाराजगी जताते हुए
उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया ताकि वो उससे छूटकर फिर से ना जा सके। पिंजरे में बंद करने के कुछ देर बाद ही यंग ने देखा कि पीकू चहचहाने लगा है। पीकू की चहचहाट सुनकर यंग ने कुछ देर सोचा और फिर पीकू को पिंजरे में लेकर जंगल में चला गया। वहां उसने पिंजरे को पेड़ की डाली पर लटका दिया और पीकू के पिंजरे के पास ही एक पक्षी पकड़ने का जाल बिछा के रखा। पिंजरे में लटकाने के लगभग 2 घंटे बाद यंग ने देखा कि पीकू की चहचहाट सुनकर कई कबूतर आसपास इकट्ठा हो गए हैं। कुछ देर बाद जब 2 मादा पक्षी पीकू के पास आने लगी तो एक मादा कबूतर यंग के बिछाए हुए जाल में फंस गई। इसे देखकर यंग बहुत खुश हुआ। फिर उसने खुशी खुशी उन दोनों को घर लाकर पिंजरे में बंद कर दिया। दरअसल यंग चाहता था कि वो अपने दोस्त पीकू के लिए एक जोड़ीदार का इंतजाम कर दे ताकि वो उसे छूटकर फिर से उड़ के ना जा सके, क्योंकि वो अपने दोस्त पीकू को फिर से खोना नहीं चाहता था। लेकिन यंग की माँ ने उसकी पागलपन को देखकर उसे डांटना शुरू कर दिया, क्योंकि दोस्त को खोने के डर से वो जो कर रहा था वो बिल्कुल भी सही नहीं था। जंगली पक्षियों को इस तरह जबरदस्ती पिंजरे में बंद करके रखने में कभी भी प्यार की अभिव्यक्ति नहीं होती है। इसलिए यंग की माँ ने उसकी अनुपस्थिति में दोनों पक्षियों को आजाद कर दिया। आजाद होकर ये दोनों भी अपने अपने तरीके से उड़कर चले गए। इससे यंग का मन तो खराब हुआ, लेकिन लगभग 2 से 3 महीने के बाद छत पर जाकर उसने जो देखा वो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। छत के एक कोने में एक छोटे से पेड़ पर पीकू ने घोंसला बना लिया था। जब यंग पीकू को कुछ देर तक देख रहे थे तब कहीं से उड़कर आकर उस छोटे से घोंसले में पीकू की मादा बैठ गई। इतना सुंदर और मनमोहक दृश्य देखकर आपको कितना अच्छा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइए। इसके बाद यंग अपना समय छत पर जाकर अपने दोस्त पीकू के सुखी परिवार को देखकर बिताने लगा। कुछ दिनों के भीतर ही उनके परिवार ने एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया जो पीकू की तरह ही सुंदर था। पीकू और उसकी मादा ने मिलकर प्यार से धीरे धीरे अपने छोटे से बच्चे को बड़ा किया। उनके प्यार के परिणाम स्वरूप सिर्फ 15 से 20 दिनों के भीतर ही उनके प्यार से बच्चे के शरीर पर उनकी तरह हरे रंग के पंख आ गए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें और ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।